अगर आप भी रजाई कंबल की सिकाई में सो जाते हैं और आप चाह कर भी पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो सर्दियों के इस मौसम में ऐसा होना आम बात है, पर इसके कारण पढ़ाई के होने वाले नुकसान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके चलते छात्र पढ़ाई में अपना 100% नहीं दे पाते और ये उनके लिए मानसिक बोझ बन जाता है। एक बार आपके मन में ये बोझ आ गया तो फिर इससे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। समय के साथ साथ ये बढ़ता जाता है और इसके चलते ज़्यादातर छात्र अपना महत्वपूर्ण समय केवल यही सोचने में निकाल देते हैं कि वो कितने समय सोए या पढ़े नहीं। अगर आपको भी पढ़ते समय नींद परेशान कर रही है, तो हम लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण टिप्स जो आपको नींद से बचाएंगे। एक, सुबह पढ़ें। सुबह का समय कई मायनों में महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले तो इस समय में कोई आपको परेशान नहीं करता। अगर इस समय को आप पढ़ने में इस्तेमाल कर लेते हैं तो रात को आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होता कि आपको 2 घंटों में एक चैप्टर पढ़ना है। और फिर आपने अंग्रेजी की वो कहावत तो सुनी ही होगी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मैक्स ए मैन हेल्थी वेल्दी एंड वाइस। 2, एक्सरसाइज करें। जिन लोगों को अधिक नींद आती है उन्हें हर रोज सुबह योगाभ्यास करना चाहिए। योगाभ्यास करने से उन्हें नींद कम आएगी। आप ध्यान भी कर सकते हैं, ऐसा करने पर आपका मन इधर उधर नहीं भटकेगा और पढ़ाई में भी ध्यान लगेगा। जब आप अधिक देर से पढ़ रहे हैं और आपको नींद आने लगे तो ऐसे में आप 2 से 3 मिनट के लिए खड़े होकर कोई भी व्यायाम या एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे आपकी नींद और आलसपन दूर हो जाएगा और आप फिर पढ़ाई कर सकेंगे। 3, चाय कॉफ़ी। अगर आप पढ़ने बैठते हैं और पढ़ते वक्त आपको थकावट और नींद आना शुरू हो जाए तो ऐसे में कॉफ़ी चाय लेने से भी आप तरोताज़ा हो जाते हैं। कॉफ़ी चाय पीने से आपका आलस्य दूर हो जाएगा और आप फ्रेश महसूस करेंगे। जब आप फ्रेश महसूस करने लगेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। 4, बेड पे लेटकर पढ़ने से बचें। ज़्यादातर छात्र ये गलती करते हैं। बेड पर पढ़ने से आपको आलस आ सकता है, जिससे नींद आने लगती है। इसलिए पढ़ाई करते समय हमेशा कुर्सी पर सही ढंग से पीठ सीधी रखकर ही बैठें। सामने एक टेबल रखें और किताब गोद में रखकर पढ़ने की बजाय सामने टेबल पर रखकर पढ़ें। यदि आप कुर्सी पर बैठे हैं तो भी अपने हाथ या पांव कुछ कुछ समय के अंतराल पर हिलाते रहें। इससे आपके शरीर में सुस्ती नहीं आएगी और सक्रियता बनी रहेगी। 5, कमरे में रोशनी का ध्यान रखें। बहुत से छात्र सिर्फ एक स्टडी लैंप जलाकर ही पढ़ाई करते हैं। इसकी वजह से कमरे के बाकी हिस्से में तकरीबन अंधेरा रहता है। ऐसा वातावरण में आपको नींद आने लगती जो कि लाजिमी है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए अपने स्टडी रूम में रोशनी का ध्यान जरूर रखें। 6, बोलकर पढ़ें। अगर बैठकर पढ़ते पढ़ते आपको नींद आना शुरू हो जाए तो ऐसे में आप खड़े हो जाए और टहलते हुए पढ़ें। अगर आप अकेले पढ़ते हैं तो बोलकर भी पढ़ सकते हैं, इससे सारा आलस्य दूर हो जाएगा और आपको नींद भी नहीं आएगी। धन्यवाद। Subscribe our channel for more motivational videos.